Hello everyone, today in this video of chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plant, we are going to study about post fertilization structures and its event. Okay, so see, अब तक हमने ऑलरेडी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लिया, फिर हमने पॉलिनेशन प्रोसेस देखा, फिर हमने डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा. तब जो लास्ट बचा है वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन. राइट. सो हमने ये भी देखा कि कैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा, वो कंपैटिबल रिएक्शन करवाएगा, फिर वो स्टिग्मा को क्रॉस करके, स्टाइल को क्रॉस करके कहाँ तक पहुँचेगा? ओवरी एंड देन टू दी ओवियम. लेकिन जब ये पोलन ट्यूब बनता है तब हमने ये भी देखा कि वो 2 मेल गैमेट्स भी फॉर्म कर लेता है. जो जनरेटिव न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है माइटोटिकली, वो 2 मेल गैमेट्स बना के लेके आता है. एक आधे सिनर्जिड सेल से ये पोलन ट्यूब एंट्री लेगा एंड फिर दोनों मेल गैमेट जो हैं दे विल कैरी आउट व्हाट? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो हमने ये भी देखा कि एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज होता है और वो क्या बनाता है? जाइगोट. राइट. हमें ऑलरेडी पता है एग सेल जो है वो भी हेप्लॉइड होता है और जो मेल गैमेट है वो भी क्या होता है? हेप्लॉइड. तो दोनों जब फ्यूज होंगे तो बट ऑब्वियस वो लोग क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जाइगोट. राइट. और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? सिनगेमी. एंड जो दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो जो सेंट्रल सेल जो पोलर न्यूक्लियाई है या फिर हम उसे डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं उसके साथ फ्यूज होता है. राइट. लेकिन ये पोलर न्यूक्लियाई के पास ऑलरेडी कितने न्यूक्लियस है? 2. और मेल गैमेट के पास कितना है? 1. तो मिलके कितना हो गया? 3n. तो 3n का ये क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. राइट. और ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. क्यों? क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. ये डिप्लॉइड है और इसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिनगेमी. फाइन. तो यहाँ तक हमने देखा था. तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट जो बना है दोनों जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के प्रोडक्ट्स हैं. फाइन. लेकिन हमने ये भी देखा कि ये जो जाइगोट जो है वो लेटर ऑन किस में कन्वर्ट होने वाला है? एम्ब्रियो में. राइट. और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एंडोस्पर्म में. राइट. तो ये तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाने के बाद कन्वर्ट हो रहे हैं ना. उसके बाद ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है. राइट. तो ये जो प्रोसेस है एम्ब्रियो बनने का या एंडोस्पर्म बनने का, राइट, ये दोनों किस में आते हैं? इट कम्स अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. मतलब फर्टिलाइजेशन से तो सिर्फ जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, लेकिन उससे जो बनने वाला है इट विल कम अंडर व्हाट? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. गॉट इट. लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सिर्फ जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, सिर्फ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, लेकिन उसमें ओव्यूल्स जो होते हैं ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में. एंड ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में. राइट. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे 4 चीज़ें होती हैं. कितनी चीज़ें होगी? 4. एक होगा कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा, दूसरा कि जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा और ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में. राइट. तो ये चारों के चारों इवेंट जो है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हर एक इवेंट हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे. फाइन. सो आज के लिए वी विल जस्ट स्टडी कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है, मतलब कि एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके इवेंट्स कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे. Got it till here? Right. So let us see how triploid nucleus gets converted to what? Endosperm. See now. अभी क्या देखने वाले हैं? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है. फाइन. सो सी, हमने हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है, राइट. सो सी, ये हमने ऑलरेडी देखा कि सेंट्रल वाला जो सेल था उसके जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, राइट, मतलब पोलर न्यूक्लियाई जो था वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके उसने क्या बना दिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और ऑलरेडी ये क्या था? ट्रिपल फ्यूजन वाला, मतलब कि 3n बन गए थे. राइट. सो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो सेंट्रल सेल में है, राइट,
तो उसको हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला, लेकिन जो सेल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये जो सेल है ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्यों? क्योंकि सिनर्जीज भी क्या होने वाले हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ये जो एंटीपोडल सेल्स है वो भी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा सेल जो है वो क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, फाइन। लेकिन ये एग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में, मतलब एग बन जाता है जाइगोट, फाइन। और जाइगोट जो है बाद में क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो, राइट। डोंट गेट कंफ्यूज, ये सेंटर में जो सेल है वही, ये एक पूरे के पूरे सेंटर में ना, ये पूरे एम्ब्रियो से के सेंटर में, इसलिए उसको हमने क्या बोला था, सेंट्रल सेल, राइट। तो वही सेल जैसे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, तो वही सेल को भी हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि हम एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को पहले क्यों पढ़ रहे हैं और जाइगोट का एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्यों नहीं पढ़ रहे, राइट। तो इसका भी एक रीज़न होता है कि ये जो एम्ब्रियो जो होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है, उसको एंडोस्पर्म की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अभी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है उसे क्या प्रोवाइड करने वाला है, नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करने वाला है, नरिशमेंट। इसीलिए एंडोस्पर्म को हम पहले पढ़ते हैं और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो उसके बाद पढ़ेंगे, समझा, राइट। तो सी मैंने क्या बताया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो क्या करने वाला है, डिवाइड। मतलब कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है। मतलब इतने सारे डिविजन्स करेगा, रिपीटेड डिविजन करेगा कि वो सारे सेल जो है इट विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। मतलब सेल जो है वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। इसके रिपीटेड डिवीजन की वजह से सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टिश्यूज में, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, राइट। या फिर तुम उसे ये भी बोल सकते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू। सी यहाँ पे देख सकते हो कि ये पेन है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसका डिवीजन हो रहा है एंड फिर उसने क्या बना दिया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये जो टिश्यू जो है, मतलब टिश्यू के जितने भी सेल्स है सारे के सारे में क्या भरा रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल्स। क्या प्रेजेंट रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल, राइट। एंड यही रिजर्व फूड मटेरियल क्या प्रोवाइड करने वाला है, न्यूट्रिशन। किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। देखा मैंने तुम्हें बताया ना कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ से नरिशमेंट लेता है, एंडोस्पर्म से। इसीलिए हम एंडोस्पर्म को पहले पढ़ते हैं और एम्ब्रियो को बाद में, राइट। तो समझा। सो सेल ऑफ टिश्यू के अंदर क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, मतलब कि स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, फैटी एसिड्स, ऑयल्स, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, राइट। जो क्या प्रोवाइड करने वाला है, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, फाइन। अब देखो ये जो डिवीजन जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, वो एक्चुअल में 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। लेकिन कॉमनली जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है दैट इज अ न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, न्यूक्लियर, इट्स कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कौन सा होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। जिसके वजह से क्या होने वाले हैं, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। सो सी अगर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अगर ये डिवाइड होता है तो सेल तो एक ही है लेकिन ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, राइट। सो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा लेकिन सिर्फ क्या होने वाला है, न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड होते रहेगा। सी यहाँ पे भी हर कितने क्या है, ये सारे न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं लेकिन हर एक न्यूक्लियस के ऊपर अब तक सेल वॉल बना नहीं है, राइट। मतलब हर एक न्यूक्लियस के ऊपर क्या नहीं बना है, सेल वॉल नहीं बना है। सेल तो एक ही है लेकिन अंदर बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस, फाइन। सो ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ये सारे क्या है, न्यूक्लियाई, और सारे फ्री न्यूक्लिया हैं, आराम से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेडेड है और अब तक इन पे सेल वॉल बना नहीं है। तो ये जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि अब तक इसके ऊपर सेल वॉल बना नहीं है। एंड इतना याद रखना कि जो फ्री न्यूक्लियाई जो अंदर बनते हैं इट वेरीज इन नंबर, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, 100 ऑफ न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, मतलब इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन किस में ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, राइट। मतलब कौन से सेल में या कौन से ग्रेन में या किस में हो रहा है उसके ऊपर ये फ्री न्यूक्लियर
हो सकते हैं, मतलब 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, मतलब ये वेरी होंगे। फाइन, 1 या 2 या 3 ऐसे नहीं, 100,000 ऐसे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे। गॉट इट राइट। अब हम देखते हैं कि ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का होने क्या वाला है, मतलब इसने बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई तो बना ली है, तो अब सेल वॉल भी तो बनना पड़ेगा ना, राइट। अब तक बना नहीं है, तो जब तक सेल वॉल बनता नहीं है तब तक के स्टेज को हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के ऊपर, मतलब सारे न्यूक्लियाई के आजू बाजू में अब क्या बनना स्टार्ट हो गया है, सेल वॉल। क्या बनना स्टार्ट हो गया है, सेल वॉल, राइट। सो सी सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर, राइट। जैसे ही सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाता है तो अब ये एंडोस्पर्म जो है वो कैसा हो जाएगा, सेल्यूलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेल्यूलर। और हमेशा जो सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाता है, राइट। कैसे होगा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाएगा। फाइन, तो अब ये पूरे के पूरे एंडोस्पर्म में क्या बन गया है, सेल वॉल आ गए। तो हर एक न्यूक्लियस के ऊपर जो सेल वॉल आया है, तो मतलब कि हर एक वो एक एक न्यूक्लियाई जो है या एक एक सेल वॉल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक एक सेल की तरह एक्ट कर सकते हैं। समझ में आया, मतलब हर एक न्यूक्लियाई के ऊपर जो सेल वॉल बन गया है मतलब वो एक एक सेल की तरह एक्ट कर सकते हैं। समझा। एंड सी यहाँ पे भी दिया है कि नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज, राइट। सो सी इट इज नथिंग बट व्हाट, कि ये सेल बनेंगे, मतलब ये सेल वॉल बनेंगे हर एक न्यूक्लियाई के ऊपर, उसके पहले बहुत सारे न्यूक्लियाई ऑलरेडी अंदर बन जाते हैं। गॉट इट क्लियर। सो ऐसे ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एंड ये जो डिवीजन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। दिस इज द कॉमन टाइप, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में यही होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस भी होते हैं। किसी में कोई अलग टाइप का एंडोस्पर्म भी बनेगा। ये तो न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू था, राइट। ये कैसे था, न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू पूरा एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ, राइट। तो ऐसे ही मैंने जैसे तुम्हें बताया कि 4 अलग अलग टाइप के हैं, तो हम देख लेते कौन से दूसरे अलग अलग टाइप के हैं। फाइन, सो सी एक तो जो हमने अभी देखा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियर डिवाइड होगा, लेकिन उसके ऊपर अब तक सेल वॉल बना नहीं है, फिर ये सेल वॉल बनना स्टार्ट हो गया है, राइट। और हमेशा पेरीफेरी से बनेगा, सेंटर की तरफ जाएगा, और अंदर यू कैन सी बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ऐसे क्यों दिख रहा है कि साइड में सिर्फ सेल वॉल और बीच में नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे सेल वॉल पेरीफेरी से अंदर की तरफ जाता है, कभी कभी वो प्री मेच्योरली ये जो साइटोकाइनेसिस है, मतलब कि सेल का जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है। इसलिए सेल वॉल पेरीफेरी पे तुम्हें सेल वॉल दिखेंगे कि, लेकिन सेंटर में जो न्यूक्लियाई वो इधर ऐसे ही घूमते रहेंगे, फिर उनके ऊपर सेल वॉल बनते नहीं है। सेकेंड जो है वो कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, न्यूक्लियाई डिवाइड होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके आजू बाजू में सेल वॉल भी बनना स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सी हर एक न्यूक्लियाई के पास क्या है, सेल वॉल। जबकि फ्री न्यूक्लियाई वाले में तुम्हें सिर्फ पेरीफेरी पे सेल वॉल दिखेंगे, सेंटर में सेल वॉल दिखते नहीं है, सेंटर में फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। फाइन, सो ये था सेकेंड वाला, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अभी थर्ड वाला देखते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में दोनों चीज़ें होती है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म भी। मतलब जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो सेल वॉल बनता है, राइट। लेकिन माइक्रोपाइलर के साइड पे बड़ा वाला सेल होगा और चलाजर वाले साइड पे छोटा वाला। सो जो बड़ा वाला साइड है वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और जो छोटा वाला जो है वहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ डिवीजन होता है। गॉट इट। सो ऐसा जो डिवीजन होता है एंडोस्पर्म का उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, हेलोबियल एंडोस्पर्म। फाइन, एंड द लास्ट जो है वो कौन सा है, रूमिनेट एंडोस्पर्म। इसमें क्या होगा कि ये जो सीड कोड जब बनता है ना तो ये एंडोस्पर्म के अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कवरिंग जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, राइट। इसके एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे, अरेका मतलब सुपारी देखी है तुमने, बिटल नट, राइट। वो कितना हार्ड होता है, तो वो रूमिनेट एंडोस्पर्म की वजह से, राइट। अभी हेलोबियन एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है, यू कैन टेक इट एज अ एडोनुमस करके एक सीड है,
उसका एग्जाम्पल अगर देखोगे तो वो हेलोबियल एंडोस्पर्म में आएगा। सेलुलर एंडोस्पर्म में यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ धतूरा, एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ कोकोनट एंड कैस्टर। किसका एग्जाम्पल है? कोकोनट एंड कैस्टर, जो ऑलरेडी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। टेक्स्ट बुक में तुम्हें टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट नहीं दिया है, मतलब कि अलग अलग टाइप्स नहीं दिए गए, सिर्फ तुम्हें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, राइट। एंड ये भी याद रखना एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट कि एंडोस्पर्म हर एक सीड में या हर एक उसमें डेवलप होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिसके बाद एंडोस्पर्म होता ही नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे एम्ब्रियो है जो बिना एंडोस्पर्म के डेवलप होते हैं। गॉट इट? तो ये एक्सेप्शन केस है। बहुत सारे एंडोस्पर्म ऐसे होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं। हमारा जो एंडोस्पर्म है कैसा है? ट्रिप्लॉयड, राइट। तो ये एक्सेप्शन केस वाला भी है कि एंडोस्पर्म डिप्लॉयड भी हो सकता है। गॉट इट? फाइन। सो लेट अस सी, ये नोट डाउन करके रखना कि ऐसा भी एक्सेप्शन केसेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें बताया अबाउट द कोकोनट, राइट। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट का, क्योंकि सी ये कोकोनट के अंदर, मतलब ये टेंडर कोकोनट, राइट। कोकोनट तो सबने देखा ही होगा, नारियल, राइट। सो कोकोनट के अंदर का जो पानी होता है, राइट, ये जो पानी जो है कोकोनट के अंदर का, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब जितना भी पानी तुम पियोगे पूरा का पूरा क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो, राइट, जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे मतलब कि स्टार्च है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, ऑयल है, मतलब फैटी ऑयल्स है, सब कुछ उसमें प्रेजेंट है, राइट। सो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो यही एंडोस्पर्म जो है उसको क्या प्रोवाइड करने वाला है? नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट। एंड ये पूरा जो पानी जो है ये जब फ्री न्यूक्लियर है तो सोचो उसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर, राइट। एंड जो वाइट कलर का जो कर्नल वाला पार्ट है, वाइट कर्नल पार्ट, जो मलाई होती है कोकोनट की, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? सेलुलर एंडोस्पर्म, राइट। वो कैसा है? सेलुलर एंडोस्पर्म। हमने अभी देखा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि न्यूक्लियाई भले डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल वॉल नहीं बन रहा है। और जब सेल वॉल बनना स्टार्ट होता है तो पेरीफेरी में स्टार्ट होता है, सेंटर तक आते आते उसका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, प्री मेच्योरली इट गेट स्टॉप्स, राइट। तो सेंटर वाले तो फ्री रहेंगे लेकिन पेरीफेरी वाले के ऊपर क्या बन गया है? सेल वॉल। तो ये पेरीफेरी जो है दैट इज मलाई ऑफ कोकोनट, द वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, जो क्या बन गया है? सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो सेंटर में है दैट इज अ फ्री न्यूक्लियाई, जिसे हम क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। गॉट इट टिल हियर, राइट। सो this was about the example of what? Free nuclear division. The best example is coconut and और एक example है that is castor, right। अभी हम देखते हैं कि देखो अब जो एंडोस्पर्म जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, राइट। या तो एंडोस्पर्म जो है बहुत सारे मतलब ऐसे सीड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सीड मेच्योर होता है ना, मतलब सीड जब मेच्योर होता है, जर्मिनेट होगा, उसके पहले ही ये एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेगा। समझ में आया? मतलब जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तब ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेगा, मतलब पूरा का पूरा नरिशमेंट वो एंडोस्पर्म से ले लेगा। कब? बिफोर सीड मेच्योर्स, मतलब सीड जर्मिनेट हो, मेच्योर हो, उसके पहले ही वो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देगा, राइट। मतलब अब इसमें एंडोस्पर्म बचा नहीं है, राइट। तो ये जो सीड बनेगा वो कैसा बनेगा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कैसा बनेगा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं? एक्स अल्ब्यूमिनस। क्या बोलेंगे? एक्स अल्ब्यूमिनस, राइट। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है इट्स ऑफ पी, ग्राउंडनट, बीन्स। ये तुमने देखे ही होंगे, इफ यू नहीं देखे तो फिर से देख लो, राइट। पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये एग्जाम्पल मैंने ग्राउंडनट का दिया है। यू कैन सी इसके ऊपर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है ही नहीं, राइट। इसलिए कैसे वो रूखा सूखा दिख रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ये सीड जर्मिनेट हो, मेच्योर हो, उसके पहले इसने क्या कर दिया? एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर दिया, राइट। वही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें जहाँ पे एंडोस्पर्म जो पर्सिस्ट रहता है, पर्सिस्ट का मतलब वो सीड मेच्योर हो तब तक तुम्हें एंडोस्पर्म दिखेगा, राइट। द बेस्ट एग्जाम्पल है कैस्टर कोकोनट का। हमने देखा कि कोकोनट तो बन गया है, रेडी है, लेकिन फिर भी उसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, राइट।
ऐसे एंडोस्पर्म वाले सीड को हम क्या बोलते हैं, या तो अल्ब्यूमिनस सीड या फिर क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड. फाइन. So this was all about the endosperm development and its event, राइट. इसके बाद के जितने भी 3 डिवीजन, अरे 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है वो हम बाद में देखेंगे एक एक करके. गॉट इट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट ऑफ व्हाट, एंडोस्पर्म, जिसमें हमने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में देखा, कैसे एंडोस्पर्म का डिवीजन होता है. एंड हमने एंडोस्पर्म के 2 टाइप्स भी देखे, जहाँ पे या तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा या तो फिर वो परसिस्ट रहेगा. गॉट इट क्लियर. थैंक यू.